बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यूनिट 2 का क्लास 8 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो देखते जाइए। सबसे पहले हमारी डिफिनीशन आएगी अप्रॉक्सीमेशन की कि अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है। अब आप देखते जाइए। देखिए एक वैल्यू या एक क्वांटिटी वो जब आप उसको क्लोज करते हैं उस वैल्यू के करीब, एक्चुअल वैल्यू के करीब, तब जो राउंडिंग आपने की एस्टिमेशन में, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। एग्जांपल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अब मैं इसको सिंपल एग्जांपल से वाज़ेह करूँगा। तो सिंपल एग्जांपल दे के, एग्जांपल से ये चीज़ बड़े सिंपल कैलकुलेट होगी जी। देखिए अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन देखें तो 7.95 बिलियन है, लेकिन हम उसको लेते हैं 8 बिलियन, क्योंकि ये वैल्यू करीब आ गई, इस वैल्यू के करीब आ गई, 8 के करीब है। तो इस वजह से ये हमने क्या कर दी, अप्रॉक्सीमेशन कर दी। सिंपल हो गया जी। और आगे जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर हम 173 ले ले, इसका स्क्वायर रूट ले ले। अगर आप 173 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट ये आता है, और ये वैल्यू किसके करीब होती है, ये वैल्यू 13 के करीब है। तो इस वजह से हमने जो 13 के करीब कर दिया 173 के स्क्वायर रूट को, ये हमने अप्रॉक्सीमेशन कर दी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। एस्टिमेशन है नेक्स्ट डिफिनेशन। किसकी आ रही है? एस्टिमेशन। देखिए जब आप एक रफ कैलकुलेशन करते हैं किसी भी नंबर का या किसी भी क्वांटिटी का, तो वो कहलाता है एस्टिमेशन। अब एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। मान लो कि आपने अपने जहन में रखा कि 15 kg इस मैथमेटिक्स बुक्स का मास है। मैथमेटिक्स बुक्स का क्या है? मास है। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट कर देते हैं, ये तो आपने अपनी तरफ से ले लिया, तो वो 1.4 kg आ गया। ये आपने रफ कैलकुलेशन की, ये आपका एस्टिमेशन हो गया, जबकि एक्चुअल मास इसके बराबर था। सिंपल सा एग्जांपल है जी। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन अ कार्ट, देखिए एक कार्ट है जिसमें वेजिटेबल 25 kg है, ठीक है जी। लेकिन 25 kg उसका मास हमने अपनी तरफ से एक रफ कैलकुलेशन कर दी। लेकिन अगर मैं उसका एक्चुअल मास फाइंड करूं तो ये है, तो जो आपने रफ कैलकुलेशन कर दी वो आपका क्या कहलाएगा? एस्टिमेशन कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। ये डिफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अ सिग्निफिकेंट फिगर आर नंबर ऑफ फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर का क्या होता है, उसमें जो जितने डिजिट होते हैं वो होता है जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूरेसी यानी करेक्टनेस को, कि ये कितना करीब गया है, ये कितना अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, इन्हीं कैलकुलेशन या मेजरमेंट को। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो आपने एक सिंपल ए डिजिट लिया, ठीक है जी। जितने भी नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं, वो आपके क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब इसमें कितने, 8 में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। 19 ये सारे नॉन जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 2 आएगी। 337 इसमें ये एक नंबर है, ठीक है जी, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 3 बनेगी। 3
अब अगर आप इसको देखें, इसमें कोई जीरो नहीं है, ये सारे डिजिट हमने ऊपर कहा हुआ है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद काउंट करोगे तो 4 आएगी, 1 2 3 4। अब अगर आप देखें इसमें कोई जीरो नहीं है, तो लिहाजा ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 5 होगी, 5। रूल नंबर 1 क्लियर जी। रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। अब देखिए अगर क्या हो रहा हो, अगर जीरो आ रहा हो बिटवीन, दरमियान में जो और डिजिट है वो जीरो नहीं है, तब भी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा हो, लेकिन ऐसे डिजिट के दरमियान जो कि नॉन जीरो हो, यानी जीरो ना हो, तब जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। एग्जाम्पल से काम लेते, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये देखें ये दोनों नॉन जीरो है, दरमियान में जीरो आ गया, अब जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 3 बनेगी, 1 2 3। अब देखिए ये भी ना दो नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, जीरो दरमियान में आ गया, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखिए, अब जीरो दरमियान में आ गया, नॉन जीरो डिजिट के अंदर, अब इसमें तादाद 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देखिए इधर से भी नॉन जीरो यानी जीरो डिजिट नहीं है, इधर से भी जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन जीरो तो दरमियान में आ गया, अब ये भी पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, इसमें तादाद सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 4 होगी। अब अगर आप देखिए इधर से नॉन जीरो, इधर से भी नॉन जीरो, जीरो दरमियान में आ गया, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 5 होगी। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर रेशनल नंबर लिया जाए या डेसिमल फ्रैक्शन लिया जाए, यानी या तो रेशनल हो, यानी रेशनल ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं, बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल ऑल द जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर आप देखें जो रेशनल नंबर है इन डेसिमल फ्रैक्शन है, बिफोर अगर बिफोर आ जाए इन आफ्टर डेसिमल ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर एक्सेप्ट दोज ऑन लेफ्ट साइड, हैंड साइड बिफोर जीरो देयर शुड बी नॉन जीरो डिजिट। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल से ये पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर आप इसको देखें, ये भी एक सिग्निफिकेंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3। अब देखिए जीरो इसके जो रेशनल जो नंबर है उसके राइट में आ गया, तब ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में शामिल होंगे, तो लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद 5 होगी। अब अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखें, अब देखिए इधर लेफ्ट से डिजिट आ गए, फिर पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, फिर देखिए राइट में, इसके राइट में 0.5 है, अब 0.5 दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट में शामिल हो गए, तो इधर 5 होंगे। सिमिलरली इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें और इस एग्जाम्पल को भी रीड आउट करें। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब अगर बात हो रही है रेशनल नंबर की एंड डेसिमल फ्रैक्शन की, वही बातें हैं जी, बिफोर डेसिमल all the zero are significant figure which is non-zero digit before it। अब आप देखते जाइए। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखिए 160 को, ठीक है जी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 3। अब जीरो दरमियान में हो गया, पॉइंट इधर हो गया, अब इसमें भी 4 होंगे, इसमें कितने होंगे 5 होंगे, इसमें कितने होंगे 6 होंगे, और दूसरे में कितने होंगे 6 होंगे। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ऑल जीरो बिफोर इन आफ्टर होल नंबर, अगर होल नंबर हो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब एग्जाम्पल को देखिए, ये दोनों होल नंबर है, इसके पीछे 3 जीरो आ गए, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे, तो लिहाजा सिर्फ 3 और 1, तो इधर 2 आएंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा, ये सिर्फ 3 आएंगे।
अब ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अब ये पीछे जितने भी हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, सिर्फ दो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल से काम लेते हैं इस राउंड ऑफ की डिफिनीशन को। राउंड ऑफ डिफिनीशन क्या होता है? आपने या तो नंबर ड्रॉप करना होता है या इंक्रीज करना होता है। अगर मैं 76 ले लूँ तो 76 इस लाइन के ऊपर कहीं पे पड़ा होगा, इधर फॉर एग्जांपल 80 है, इधर फॉर एग्जांपल 71 है या 70 है। अब मैंने क्या करना है, ये नंबर 75 से बड़ा हो गया तो आप ये नंबर हम इधर की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा, यानी मैं इसको इस पे राउंड ऑफ करूँगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका है 788, ठीक है जी, इस तरह आप डिफरेंट कर सकते हैं। 788 है जी, 788 आगे क्या होगा, 790 होगा ना। ठीक है जी, इधर क्या होगा, 880 होगा। अब ये किसके करीब हो गया, इसके करीब हो गया, तो हम इसको इधर इंक्रीज करेंगे। ये हमने एक राउंड अप किया और एक राउंड डाउन कर दिया जी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। बस ये आपने कुछ रूल पढ़ने होते हैं जी, आगे तो इसमें कुछ नहीं है। आगे आप कुछ एग्जाम्पल और भी करेंगे तो और एग्जाम्पल को देखते जाइए। और एग्जाम्पल मैं करूँगा फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 को कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते जाइए। 02 राउंड ऑफ लिखा हुआ है जी, राउंड ऑफ लिखा हुआ है 96.482। अब आपने क्या करना है, पहले पॉइंट के इस तरफ डिजिट को देखना है, पॉइंट के इस तरफ डिजिट को देखना है। अब देखिए ये किससे कम है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो आगे जाओ। अब देखिए ये नंबर 5 से ज़्यादा हो गया, अब इसको आप ड्रॉप करें, ड्रॉप करोगे तो इधर आपने एक डिजिट 8 करना है। 4 में एक डिजिट 8 करोगे तो कितना होगा, 96.5। अब देखिए 2 किससे कम है, 2 क्या है, ये तो ड्रॉप होगा क्योंकि ये 5 से कम है। ये हमने सिंपल तरीके से राउंडिंग कर दिया। ये इसका 1 प्लेस था, क्या था, 1 प्लेस था। ठीक है जी। अब अगर आप 2 प्लेस की बात की रही है कि 2 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करें तो फिर इसका क्या होगा, क्या लिखा हुआ है 96.482। अब हमने यादर तक करना है, इधर तक तो इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। ठीक है जी। अब इसको हमने ख़त्म करना है, ये 5 से कम है तो ये ड्रॉप आउट होगा, तो हमारा 96.48 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब अगर आप थर्ड की बात करें, थर्ड क्या लिखा हुआ है 96.480, नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर क्या लिखा हुआ है 96.482 है। अब आपने इसको होल नंबर, अब इसका मतलब है कि ये पीछे वाला डिसिमल पूरा ड्रॉप आउट होगा क्योंकि हमने इसको क्या करना है, होल नंबर। अब 96 किसके करीब है, 96 तो खुद एक होल नंबर है। ठीक है जी, तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब सिमिलरली एक और एग्जाम्पल में इसको वाज़ेह करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 03 में क्या लिखा हुआ है 34.53782। इसको राउंड करना है। अगर मैं वन प्लेस, पहले क्या करते हैं, 1 डिसिमल यानी इधर तक मैंने करना है। अब देखिए मैंने पीछे देखना होगा, पीछे क्या है, पीछे तो 3 है तो ये ड्रॉप आउट होगा, ये भी ड्रॉप आउट होगा। जब ये ड्रॉप आउट होगा तो सारे ड्रॉप आउट होंगे, तो 34.5 इसका रिजल्ट होगा। अब अगर इसको 3 प्लेस तक करना चाहे, कितने प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस तक, यानी इधर तक 3 प्लेसेस क्या होगा, 34.53782। इसका मतलब है कि ये 2 डिजिट ड्रॉप होने हैं, लेकिन हम देखेंगे ये डिजिट, पहले इस डिजिट को देखो, ये डिजिट 2 था, ये तो वैसे भी ड्रॉप होगा क्योंकि 5 से कम है। इस डिजिट को देखें, ये 8 है, 8 5 से ज़्यादा हो गया तो इससे एक आगे आएगा, तो 34.53 साथ में एक को ऐड कर दो 8 आएगा।
पॉइंट क्लियर? ये बड़े आसान से प्रॉब्लम है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर कि ये अप्रॉक्सीमेशन एरर होता क्या है जी, इसको पढ़ेंगे जी। ये अप्रॉक्सीमेशन एरर है, क्या कहेंगे कि एरर इन अप्रॉक्सीमेशन, फार्मूला आप नोट कर दे, एरर इन अप्रॉक्सीमेशन ये इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू से एस्टिमेटेड वैल्यू को निकाल दो। एस्टिमेटेड वैल्यू आप जानते हैं कि जितना आपने एस्टिमेट किया था, ठीक है जी। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। एस्टिमेट वैल्यू आपको गिवन है, एस्टिमेट वैल्यू आपको गिवन है ना 6.38 मल्टीप्लाइड बाई 9। हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपकी एस्टिमेट वैल्यू हो गई। एक्चुअल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फर्स्ट टारगेट आपका ये है एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट आपने एरर एस्टिमेट फाइंड करना है। सिंपल हो गया जी। एस्टिमेटेड वैल्यू को किस तरह करोगे सर? अब देखिए, पहले तो हम एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी क्या है जी, एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 6.38 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है जी, 6.39 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है जी। हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले तो इसको इस तरह कर दे, राउंड कर दे, ये इसके साथ राउंड होगा तो 8 से 3 आगे, 1 आगे आएगा तो 6.4 होगा, ये राउंड हो गई। अब 8 ड्रॉप होगा, जैसे ये ड्रॉप होगा तो ये अप्रॉक्सीमेशन आएगी, मल्टीप्लाइड में 9 होगा। अब 9 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 57.6 इसका रिक्वायर्ड होगा। अब एक्चुअल वैल्यू, अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी? एक्चुअल वैल्यू तो आपकी ये थी, ये असल में बेसिकली एक्चुअल वैल्यू थी 6.38 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कितना था 57.42। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो एस्टिमेटेड वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से 57.42 से आपने 57.6 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका एरर आएगा। क्या आएगा आपका? एरर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर, आगे भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।